इस्लामाबाद के एक निजी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता 3 से 4 महीने के ज़ायद से अरसे से अफगान फैमिलीज बैठी हुई हैं जो कि यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। वहाँ पे अभी जैसे जंगें हर 5 ईयर्स के बाद चेंज होती है हुकूमत, उसमें लड़ाई झगड़े इस तरह के अब वहाँ पे ज़िंदगी करना बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड को तालिबान की वजह से, क्योंकि वो निज़ामी था, उन्हें उन लोगों ने मार दिया। अभी तक लापता है कि वो कहाँ पे है, जिंदा मुर्दा। ये अफगान तालिबान की बात कर रही हैं आप? अफगान तालिबान की मैं बात कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूं। इस्लामाबाद के एक निजी पार्क में मौजूद हूं। यहाँ पे गुज़िश्ता 3 से 4 महीने के ज़ायद से अरसे से अफगान फैमिलीज बैठी हुई हैं जो कि यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। मुल्क भर में इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जब से ये अफगान रेफ्यूजीज़ थे उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, बहुत सारे अफगान यहाँ से डिपोर्ट हो गए हैं। यहाँ से माजरीन के कैंपों में जाते हैं और वहाँ से डिपोर्ट होते हैं। लेकिन कुछ जो अफगान फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और उनकी वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात उस तरह के साजगार नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सकें। और वो जो है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे जाएंगे तो उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं उनको शदीद ख़तरात लाके। हमने यहाँ पे बात की, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो अफ़गानिस्तान से हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं और उनकी बहुत सारे मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे हैं। आइए आज के इस कैंप्स में जो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, तकरीबन 300 के करीब फैमिलीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनकी सुनते हैं क्या मुतालबात है और कैसे ये निज़ाम ज़िंदगी बाहर यहाँ पे गुजार रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैंप्स, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाई तो लगे हुए हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद जो फैमिलीज मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ यहाँ पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, कितने अरसे से इस पार्क में रह रहे हैं? तकरीबन कोई 3 महीने पूरे होने वाले हैं। और पाकिस्तान में कितना टाइम हो गया है? पाकिस्तान में तो हमारा कुछ 48-50 साल गुजर गए। 50 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं? जी। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि डिपोर्ट करेंगे और सब कुछ, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? क्योंकि वो भी तो आपका अपना मुल्क है। भाईजान, जब तक मतलब हमें ख़तरा नहीं था हम पाकिस्तान में टाइम गुजार रहे थे। जब हमें ख़तरा है कि हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, इसलिए हमें मैदान दादख्वाही में आ गए और इस पार्क में बैठ गए। क्या ख़तरा है वहाँ पे? भाईजान, हमारा मतलब एक शादी किए हुए मतलब वो लोग तालिबान में है, मतलब हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट का पूरा फाइल पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो लाइफ थ्रेट से वहाँ पे ज़िंदगी को ख़तरा है? जी, ज़िंदगी को ख़तरा है। क्यों, मतलब वो लोग क्यों आपके दुश्मन बने हुए हैं? क्योंकि अफगान शहरी तो वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी। भाई साहब, इधर जो बंदे रह रहे हैं, कोई मतलब है किसी ने अमेरिकन के साथ काम किया, किसी ने मतलब फौज में काम किया, आर्मी में काम किया है, डिफेक्ट मतलब सबका कागज। वो लोग आपके दुश्मन इसलिए हैं कि आप लोग साबका हुकूमत में वहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे? जी भाईजान, जी। और वो लोग अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है मतलब एक गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाईजान, इस तरह ना, इस तरह तो तालिबान भी बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन शाम को घर में सलामत हो तो सुबह सैर उसका नहीं होता, तो बदन को कोई रोता नहीं है। यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि खुले आसमान तले बैठे हैं। यहाँ पर हमारा मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब है गर्मी तो हमने गुजार लिया, अभी सर्दी आ गई। इधर खारिश का बीमारी है, मुख्तलिफ हमारे पास मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को मतलब गुर्दे में पथरी है, किसी के पित्ते में पथरी है, मुख्तलिफ किस्म के मतलब हमारे पास। यहाँ पे खाने पीने का क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को बाहर तो जाने की इजाज़त नहीं है। अपने मदद आप लगे हुए भाईजान, और हमारे पास पैसे भी ख़त्म होने वाले हैं, ना हमारा कोई आवाज़ सुनता है। खुदा रहा हमारा मतलब है कोई हमारा आवाज़ सुने। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 14 फैमिली है। 14 फैमिली मेंबर है और सारे के सारे यहाँ पे बैठे? सारे यहाँ के यहाँ पार्क में बैठे हुए हैं। कितनी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं? तकरीबन कोई 400 के करीब है। 400 फैमिलीज हैं और उनके बच्चे मिला के कितने लोग बन जाते हैं? काफ़ी सारे लोग हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पे ये जो बशीर साहब बैठे हैं, ये इनकी स्टोरी नहीं है। यहाँ पे हर फैमिली की अपनी एक दास्तान है। कुछ जो फीमेल्स बैठी हैं, ये एक मर्द हैं, ये अपनी मुश्किलात बता रहे हैं। जो फीमेल्स बैठी हैं उनसे जानेंगे क्या मुश्किलात हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके हाल ही में बच्चा पैदा हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है तकरीबन 5 से 6 दिन का है और साथ ही इसके एक और बच्चा भी है। ये जो बच्चे हैं ये भी यहाँ पे पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे ही पल रहे हैं और इसी खुले आसमान तले पल रहे हैं। और इस्लामाबाद का मौसम अब ये है कि शाम को यहाँ पे सर्दी होती है, दिन को तेज़ धूप होती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने पे जो है वो मजबूर हैं। हमें बहुत ज़्यादा, हम तो एक तो बाहर यहाँ पे अभी नहीं जा सकते,
यहाँ पे एक तो पुलिस वगैरह का भी बहुत ख़तरा है कि लड़की ज़ाते बाहर नहीं निकल सकते हैं, और यहाँ पे भी वॉशरूम हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, और दीगर कपड़े वगैरह घर कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किलात होती हैं। कितने टाइम से जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं आप लोग? हमें हमारी फैमिली बैकग्राउंड को 30 to 35 ईयर्स में। मतलब आपकी तो फिर पैदाइश भी पाकिस्तान की है? जी, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अफ़गानिस्तान में आपको बिल्कुल हालात साजगार बना के दिए जाएं, आपको लाइफ थ्रेट्स ना हो, फिर जाने के लिए तैयार हैं? लाइफ की बात नहीं, वहाँ पे अभी जैसे जंगें हर 5 ईयर्स के बाद चेंज होती है हुकूमत, उसमें लड़ाई झगड़े इस तरह के वहाँ पे अब वहाँ पे ज़िंदगी करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे अब ज़िंदगी नहीं कट सकती, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत जैसे चेंज होती है तो लड़ाई झगड़े, यही स्कूल बंद हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इशू होता रहता है वहाँ पे। आप चूँकि यंग हैं, मैंने यहाँ पे किसी से सवाल ही किया नहीं है, आपसे इसलिए करूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, वो ये कह रहे हैं, और ये एक वैलिड क्वेश्चन भी है, कि यहाँ पे जराइम होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, और उनमें अक्सरियत अफ़गान शहरियों की होती है, तो उसको कवर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा इकदाम करे कि आप जैसे लोग जो बेगुनाह हैं वो ज़िंदगी गुजार सकें? जी, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। अगर कोई बेगुनाह है, मतलब वो देख के इंसान पता चलता है कि भाई कोई कौन है ना, तो आप जो बेगुनाह है उनको रहने के लिए दिया जाए जगह। जो बेगुनाह हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाए, उनको शहरियत दी जाए, और जो जराइम में मुलविस है उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ाएं भी ज़रूर दें। ये अफ़गान शहरियों का ये कहना है जो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मज़ीद जो फैमिलीज़ हैं उनसे बात करते हैं। आप अकेली इन बच्चों के साथ यहाँ पे गए? मैं यहाँ पे अकेली अपने बच्चों के साथ, ये 3 मेरे बच्चे हैं। और आप इनके साथ रह रही हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मैं इन तीनों के साथ यहीं पे। कैसे इतने छोटे बच्चे इस कैंप में रह रहे हैं? सर्दी भी अब हो गई है। बस क्या करें, अब कल भी एक बुखार था, अस्पताल लेके गए, दवाई भी ऐसी ठीक दवाई नहीं मिली, लेकिन बस। आपकी फैमिली के बाकी मेम्बरान किधर हैं? आपके हस्बैंड किधर हैं? मेरे हस्बैंड को तालिबान की वजह से, क्योंकि वो निज़ामी था, उन्हें उन लोगों ने मार दिया। अभी तक लापता है कि वो कहाँ पे है, जिंदा मुर्दा। ये अफ़गान तालिबान की बात कर रही हैं आप? अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रही हूँ। और हमारे अपनी जगह पे एक ऐसे वाक़या हुआ कि उन लोगों ने निज़ामियों के बच्चों तक ज़िंदा नहीं छोड़ा, इसीलिए हम इन बच्चों को लेकर यहाँ पे भाग के आए हैं। आप अफ़गानिस्तान से मतलब भाग के आई हैं? पहले पाकिस्तान में नहीं रहती थी? नहीं, पहले तो पैदाइश में पाकिस्तानी से हुई थी, लेकिन जब वहाँ जमहूरियत था हम चले गए, वहीं पर शादी हुए बच्चे। लेकिन ये मेरे बेटा 3 साल का हुआ, इसने अपने बाप को नहीं देखा है कि कहाँ पे है, जिंदा है मुर्दा है क्या है। मतलब उन लोगों ने जबरी लापता किया हुआ है? जबरी हमें अपने घर से निकाला उन लोगों ने, हमारे आंखों के सामने से उसे लेके गए। और आप लोग फिर वहाँ से कैसे इधर आए? हम भाग के आए हैं, अपना वीज़ा जितनी चीज़ें थे उस सबको बेच के, बच्चों के लिए भी पासपोर्ट, अपना भी वीज़ा लगाया है, फिर हम आए हैं। पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया आपको? अब जब के आए हैं तकरीबन 3 महीना यहीं पे रह रहे हैं। और अभी आप मतलब क्या कह रही हैं कि यहाँ पे हुकूमत आपको बस जिंदा रहने दे? मैं तो वहीं से यहीं पे लिए कि आई हूँ कि कुछ भी ना हो, भीख मांग के इन्हें ज़िंदा रहना है, अब यहीं पे रहूँगी, कोई मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, जिंदा है? नहीं, कुछ एक कॉल तक भी नहीं आया है कि हम दिल हो थोड़ा सा भी संभल जाए कि हम कहें चलो किसी भी वक्त आ जाएगा। क्योंकि हमारे अपने सामने, मैंने वीडियो भी यहाँ किसी को भेजा था कि मेरे अपने आंखों के सामने एक लड़के को लेके गए, तकरीबन 1 साल के बाद उनके भाई को कॉल किया कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे तुम्हारा भाई को हमने जब मारा तो उसे वापस उसके मुर्दे निकाले गए, मुर्दा देखने के काबिल भी नहीं था। ऐसे लोग हैं, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। नाज़रीन, ये अफ़गान कैंप्स की स्टोरी थी। यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ रह रही हैं वो किसी न किसी मजबूरी के तख्त यहाँ पे रह रहे हैं, किसी न किसी मुश्किलात के तख्त यहाँ पे रह रहे हैं। और इन तमाम की तकरीबन हम लोग जितनी भी कवर किया है, इन तमाम की एक ही बात है कि हमें जो है वो ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए। हम लोग जो है वो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है। हम लोग अफ़गानिस्तान अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि इनके जो हस्बैंड हैं उनको वहाँ पर अगवा किया गया और अब उनका कोई पता नहीं है वो ज़िंदा हैं या नहीं। और इस तरह इनकी फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो इसीलिए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से भाग के यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ भी ये गुजारा कर रहे हैं। और ये अर्ज़ कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें जो है यहाँ पे या लीगलाइज़ किया जाए या हमारे लिए कुछ इस तरह के हालात बनाए जाएँ कि हम लोग वहाँ भी अगर जाएँ तो वहाँ पर हमें ज़िंदगी का ख़तरा ना हो, जीना रहना, ज़िंदा रहने का हक़ जो है वो मिले। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।